जैसे एक लड़का है मूवी में जो लड़की छेड़ रहा, अरे ये तो मैं हूँ, तुम करो बिना जोकर के, तुम बैटमैन एज्यूम करो, माँ चुद जाएगी तुम्हारी एज्यूम करने में। आई लव विलन कॉज दे क्यूट। कहाँ से भाई? ऑलवेज लव विलन, आई ऑलवेज गो फॉर वॉचिंग अ मूवी फॉर विलन। मुझे झाट नहीं फर्क पड़ता हीरो से। लेट्स अज्यूम, ओके, लेट्स अज्यूम यू आर विथ अ गर्ल, मतलब तुम एक लड़की के साथ हो, पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है, दुनिया की माँ चुन चुकी है, तुम अकेले बचे हो दुनिया में, एक रूम में हो एक लड़की के साथ जो न्यूड है, लड़की है पूरी न्यूड है। एक हेल्दी पर्सन जो हेल्दी माइंडसेट के साथ आता है वो क्या सोचेगा? सेक्स कर लेता हूँ, अच्छा मौका है, वो यही सोचेगा। लेकिन अगर जिससे तुम हीरो कहते हो वो क्या करेगा? वो अलग ही लगा रहेगा। उसके रूम में एक ही कर्टन है, कर्टन फाड़ के उसके लिए ड्रेस बनाएगा। रूम में एक बेडशीट है, उसे फाड़ के उसके लिए ड्रेस बनाएगा। तो तुम्हें ऐसा नहीं बनना। लेट्स कम ऑन द टॉपिक, लेट्स कम ऑन द टॉपिक। आई लव विलन कॉज दे क्यूट। हमें पता ये तस्वीरें देखो, ये कहाँ से तुम्हें डरावना लग रहा है? ये तुम्हें कहाँ से डरावना लग रहा है? ये तुम्हें कहाँ से डरावना लग रहा है? और ये तो कहाँ से भाई? कहाँ से तुम विलन को एक बोलते को खूंखार देखने में डर लग रहा? नहीं भाई, अपनापन लगता भाई, उनसे एक अपनापन लगता। तुम एक विलन को एक मूवी में देख रहे हो, तुम उसे देख सकते हो कि हाँ इट्स रिजेंबल विथ माई सोसाइटी। तुम जैसे एक लड़का है मूवी में जो लड़की छेड़ रहा, अरे ये तो मैं हूँ जी। एक लड़का है मूवी में जो विलन है जो रेप कर रहा, अरे ये तो मेरा एमएलए का लड़का था। विलन को देखकर एक अपनापन लगता। देखो मोस्ट आइकॉनिक शो लो, कैसे चलते हैं वो, कैसे चलते हैं? बिना विलन के तुम एज्यूम करो, जोकर के एज्यूम करो, बिना जोकर के तुम बैटमैन एज्यूम करो, माँ चुद जाएगी तुम्हारी एज्यूम करने में, माँ चुद जाएगी। तुम ब्रेकिंग बैड बिना वॉल्टर वाइट एज्यूम करो। और मैं वॉल्टर वाइट को विलन में क्यों जोड़ रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता। हीरोज को कौन याद रखता है? हीरोज को याद कौन रखता? तुम लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ शोले। तुम शोले में तुम्हें नाच बसंती, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर बहन, इसके अलावा तुम्हें कौन से डायलॉग याद है जान? तुम्हें कौन से डायलॉग याद है बताओ मुझे। हीरो को कोई याद नहीं रखता, हीरो को कोई नहीं याद रखता। इससे फिर से मैं ब्रेकिंग बैड बनाना चाहूँगा। ब्रेकिंग बैड एग्जांपल देता वॉल्टर वाइट। तुम एज्यूम करो वॉल्टर वाइट ड्रग ना बेच करके कुछ और करता, वो ड्रग पकड़ता अपने भाई के साथ मिलके, एरिक श्रेडर के साथ मिलके वो ड्रग पकड़ता कि हाँ मदद कर रहा हूँ, ड्रग खुद ना बेच करके। मजा आता स्टोरी में। एक विलन जो इम्पैक्ट देता मूवी को, अब एक अच्छा विलन भाई, एक अच्छा विलन जो इम्पैक्ट देता मूवी को। आई ऑलवेज लव विलन। देखो तुमने कभी स्कारफेस देखी है? स्कारफेस देखी कभी? तुम क्या देखते हो? स्कारफेस नहीं देखी? अच्छा कोई बात नहीं। तुम क्या देखते हो? आशिकी 2 देखते हो? अच्छा तुम सैयारा देखते हो? माय गॉड, तुम बुलचुप माफ देखते हो? तुम हाउसफुल 5 देखते हो? मूवी टेस्ट कितना खराब हो सकता है जो ये सब देखते हैं, कितना खराब हो सकता है। तुम खुद सोचिए, देखो मूवी टेस्ट किसी का कितना खराब हो सकता है, कितना गंदमाना हो सकता है, लैटिन के बराबर हो सकता है। आई ऑलवेज गो फॉर वॉचिंग अ मूवी फॉर विलन। मुझे झाट नहीं फर्क पड़ता हीरो से। तुम हीरो को एक पंच दे रहे हो, बहन जो उसे कुछ नहीं हो रहा, हीरो को तुम आधा, विलन को तुम आधा पंच दे रहे हो, बहन जो सुड़क जा रहा। ये लिखोगे तुम, ये लिख रहे हो तुम्हारी स्टोरी में कि हाँ तुम मुझे एक ऐसी मूवी बताओ, जिसमें एक्चुअली अ विलन वॉन, जिसमें एक विलन सही में जीतता। तुम्हारे पास कोई स्टोरी नहीं, कोई एक ऐसी मूवी है ही नहीं। वॉल्टर वाइट मुझे लगा कि लास्ट में जीत जाएगा, बहन जो फिर भी उन्होंने स्टोरी की माँ चुद दी, उसे मार दिया। एक तो विलन को जिस तरह गंदे तरीके से इन्हें दिखाया जाता मूवी में, बहुत बेकार लगता मुझे। तुम एक रिलेट करो लाइक यू हैव अ पावर, तुम्हारे पास एक पावर, तुम अब क्या करोगे? तुम्हारी खुद की गाड़ घुसी हुई है, तुम्हारे घर में खाने नहीं, तुम्हारी माँ मरी जा रही है, अब तुम दूसरे का गाड़ साफ करने जा रहे हो। तुम्हें क्या करना है? दूसरे को बचाना। तुम्हारे पास पावर है, मैं दूसरे को बचाने जाऊंगा। एक शेल्फिश मूवी कितनी प्यारी हो सकती है। तुम एनिमल एग्जांपल लो, उसे झाट नहीं फर्क पड़ता कि दुनिया क्या हो रही है, मैं दुनिया चलाता हूँ अपने बाप के लिए, दैट्स इट। उससे ज़्यादा चाहिए भी नहीं। एक शेल्फिश मूवी दिखाओ मुझे बनाकर, एक सेल्फिश मूवी चाहिए, सबको चाहिए एक सेल्फिश मूवी। मुझे होम रेंडर बनना। तो तुम्हारे पास पावर है, अब तुम एक लड़की को अप्रोच करने जा रहे हो अपने पावर छुपा कर, और वो ना बोल रही है, तो तुम्हें पता है तुम एक बार में लड़की को तोड़ सकते हो, तुम अप्रोच कर रहे हो। ग्रैब इट। तुम सोच सकते हो ये,
तुम एक विलन विलन एक पर्सपेक्टिव से फाइट करता, उसके पास एक सही में पर्सपेक्टिव होता, असली पर्सपेक्टिव होता। जैसे तुम एग्जांपल हो, तुम हीरो हो, तुम जा रहे हो, तुम्हारा कुत्ता किसी विलन की गाड़ी से चपके मर गया। अब बहन के विलन के पास तो पर्सपेक्टिव, अच्छा मैंने कुत्ता कुत्ता चापा, मुझे तो मारना पड़ेगा। अब तुम्हारे पास कौन सी पर्सपेक्टिव है? तुम हीरो क्यों लड़ेगा? कुत्ता तो कुत्ता चापा है ना, उसका तो कुत्ता चापा, वो क्यों लड़ेगा? तुम जा रहे हो, एक लड़की तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ एक लड़की है, किसी किसी विलन ने आके उसकी मार चोद दी, तो विलन के पास पर्सपेक्टिव है कि हाँ लड़की चोदी है तो मुझे लड़ना। तुम्हारे पास कौन सी पर्सपेक्टिव है जो तुम लड़ोगे? देखो, सपोर्ट मी, मैं तुम्हारे लिए एक मूवी बनाऊंगा, जिसमें एक्चुअली अ विलन बॉर्न, जिसमें असली में एक विलन जीतेगा भाई, असली में एक विलन